अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंद्रालॉजिस्ट, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। तुम शाश्वत को पाने वाले हो और शाश्वत में रमने वाले हो, इसलिए कभी तुम घबरा रहे हो तो समझना कि तुम अभी सही दशा में पहुंचे नहीं हो, सही कार्य किए नहीं हैं, और सही कार्य कर लिए तो घबराना क्यों। कल जाना हो तो आज तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमें इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज और अभी इस शरीर को जितना हो सके उतना पवित्र करते चले जाओ, जितना हो सके इस शरीर की बुराइयां दूर करते चले जाओ, जितना हो सके उस शरीर से गलत काम जो भी हो रहे हैं उन्हें कम करते चले जाओ, क्योंकि घर में परिवार में रहकर हम सब नहीं छोड़ सकते हैं। हमें कभी कभी रात को खाना बनाना खा ही नहीं, लेकिन बनाकर देना पड़ जाता है। मन में ये भाव रखो भगवान ये भी छूट जाए। कभी कभी इस शरीर में हमें अशुद्ध पदार्थ डालना पड़ते हैं। जब जब तुम्हारे शरीर में अशुद्ध पदार्थ डालो तो विचार करना ये संसार का सृजन कर रहे हैं। और आचार्य ने एक बात और कह दी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमेशा हे दृष्टि से शरीर को मत देखिएगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपको मालूम पड़ जाए एक गाड़ी हमारी मंजिल पर जा रही है तो गाड़ी कैसी भी खटारा हो हम उसमें बैठ जाते हैं। तो आप विचार करना, शरीर कितना भी अपवित्र हो, 9 मल द्वारों से सहित है, 9 मल द्वारों से सहित है ये शरीर। कितना भी अपवित्र शरीर हो, लेकिन मालूम पड़ जाए ये शरीर हमें मोक्ष दिला सकता है, तो क्या करना है, उस मोक्ष रूपी गाड़ी में बैठ जाना है। भले ही खटारा हो जाए शरीर, फिर भी परिणाम अच्छे रखिएगा। परिणाम अगर आपके अच्छे हैं तो नियम से आप विचार करके रखना, इस शरीर से ही निर्वाण को प्राप्त करना है। शरीर नहीं जाएगा, गाड़ी नहीं जाती तुम्हारे घर के अंदर, लेकिन गाड़ी घर के द्वार तक तो छोड़ती है ना। तो ऐसे ही ये शरीर निर्वाण के द्वार पर छोड़ देगा और वहां जाकर तुम ऐसो आराम करो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो शरीर में आज से ही अपना मन बनाना, हम कितना पवित्र कर सकें। पवित्र करने के लिए आचार्यों ने साबुन शैम्पू नहीं बताया, इत्र बॉडी रोशन नहीं, बॉडी क्या होता है बॉडी स्प्रे वो नहीं बताया। पवित्र करने के लिए व्रतों को बताया है, परिणामों की पवित्रता बताई है। हमारे परिणामों की पवित्रता, व्रतों की पवित्रता हमारे शरीर को पवित्र करेगी। और जब शरीर पवित्र होगा तो विचार करके रखना, हम परमात्मा के पास जाकर कभी नहीं कहेंगे भगवान हमें शरीर अच्छा दो, हमारा शरीर पवित्र है। बीमार व्यक्ति भी कहे रहने तो बीमारी शरीर में है, लेकिन हमारी आत्मा पवित्र हो सके, ये भाव हमेशा रखिएगा। आज पूजपा स्वामी ने रियल तुम्हारी पवित्रता क्या है उसे बताया। बाकी तो रोज हम साबुन से, शैम्पू से, क्रीम और पाउडर से
लिपस्टिक और चिपस्टिक से रोज सज धज कर पवित्र हो जाते हैं, कपड़े शुद्ध पहन लिए तो पवित्र हो जाते हैं। आचार करे ये सब व्यर्थ है, यहीं छूटेगा, ये सब साथ जाएगा नहीं। इसलिए संयम लो, व्रत लो, नियम लो। मन को पवित्र करना है, अच्छे विचार करो, कभी गलत मत सोचो। तन को पवित्र करना है तो व्रत और नियम से करो। वचन को पवित्र करना है तो कल्याण के वचन बोलो, आत्म कल्याण के बोलो, किसी को नीचा दिखाने के वचन मत बोलो। आप विचार करना, वचन पवित्र होगा, तन से व्रत लोगे, तन पवित्र होगा। और मन से पवित्र करना है तो मन को अच्छे कामों में लगाओ, और धन को पवित्र करना है तो अच्छे कामों में लगाओ। तुम्हारा मन, तन, धन, जीवन सब पवित्र हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। यस्य स्वयं से भावाप्ते, यस्य स्वयं से भावाप्ति, रभावे कृष्ण कर्मणा, रभावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै सज्ञान रूपाय, तस्मै सज्ञान रूपाय, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। आज पूज्य स्वामी 19 नंबर के श्लोक में बहुत सुंदर सी बात कर रहे हैं। आचार्य पूज्य स्वामी 19 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, यज्जीवस्य उपकाराय, यज्जीवस्य उपकाराय, तद्देहस्य अपकारिकम्, तद्देहस्य अपकारिकम्, यद्देहस्य उपकाराय, यद्देहस्य उपकाराय, तज्जीवस्य अपकारिकम्, तज्जीवस्य अपकारिकम्। आचार्य पुष्पा स्वामी कहने का प्रयास कर रहे हैं, यत जीवस्य उपकारस्य तत् देहे अपकारस्य, यत देहे उपकारस्य तद जीव उपकार अपकारस्य। देहे और जीव दो चीजों की बात आज यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। देह और जीव, ये दोनों का डिफरेंस आपको मालूम है, दोनों की भिन्नता आपको मालूम है। देह क्या है? शरीर। जीव क्या है? आत्मा। अब ये दोनों को हमें मालूम है, फिर ये दोनों में हम किसकी ज्यादा चिंता कर रहे हैं? अब ये बात आचार्य कह रहे हैं कि आपको दोनों मालूम है कि देह का मतलब शरीर और जीव का मतलब आत्मा, और शरीर का मतलब है अचेतन और जीव का मतलब है चेतन। तो हम चेतन होकर अचेतन की चिंता कर रहे हैं। एक बात का ख्याल करके रखो, हमारे आचार्यों ने, ज्ञानी मनीषियों ने कह रखा है, तुम जिसकी चिंता करोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। डॉक्टर के बारे में ज्यादा सोचोगे तो डॉक्टर के गुण तुम्हारे अंदर आने लगेंगे। अगर तुम पुण्यात्मा का चिंतन करते हो तो तुम पुण्यात्मा होने लगते हो। अगर तुम अच्छे कार्य का विचार करते हो तो अच्छे कार्य तुमसे होने लगते हैं। अगर तुम अपने जीवन में जैसा चिंतन करते हो, जैसा चिंता करते हो, वैसा तुम्हारा चिंतन बदल जाता है। तो तुम्हें शरीर में जीना है या आत्मा में जीना है, सभी को मालूम है। लेकिन ये समझ में तो आना चाहिए कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ इतना अच्छे सिंपल से उदाहरण दे रहे हैं, यत जीव उपकारस्य तत् देह अपकारस्य, यत देह उपकारस्य तद जीव अपकारस्य। जो शरीर का उपकार करता है वो आत्मा का अपकार करता है, और जो आत्मा का उपकार करता है वो शरीर का अपकार करता है। कहने का तात्पर्य है, जिसने शरीर ही शरीर को जान रखा है, शरीर का काम क्या है? खाना पीना मौज उड़ाना। शरीर का काम क्या है? शरीर को तुम जितना देते जाओ उतना और मांगता रहेगा। शरीर मांगे राम है, तुम देते रहो वो मांगता रहेगा। जितनी सुविधाएं दो, जितनी सुविधाएं दो, जितना तुम देने का प्रयास करोगे शरीर उतना ही मांगने का प्रयास करेगा। और आत्मा में एक बार तुम चले जाओ ना,
मैंने एक दिन शायद उदाहरण दिया था आपको, शरीर दामाद की तरह है और आत्मा चाचा की तरह है, दिया था उदाहरण। आज प्रसंग बस फिर दे रहा हूं। विचार करना, शरीर दामाद की तरह है और आत्मा चाचा की तरह है। दामाद जब जब आएगा तब तक उसको तिलक लगाना ही पड़ेगा, थाली दिखानी पड़ेगी, है ना। शरीर को जब जब तुम पूछोगे ना तो शरीर के लाओ लाओ लाओ, शरीर जब जब तुम उससे पूछोगे तो वो मांगता ही रहेगा, मांगे राम है। और आत्मा की तरफ एक बार चले जाओ, आत्मा चाचा की तरह है। जब भी घर में चाचा ताऊ आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को या कुछ ना कुछ किसी ना किसी को देकर जाते हैं। तो एक बार भी अगर आप आत्मा की ओर चले गए तो विचार करके रखना, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शारीरिक बल तुम्हारा कमजोर हो सकता है, शारीरिक बल तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, शारीरिक ताकत तुम्हारी कम हो सकती है, शारीरिक शक्ति से तुम कमजोर हो सकते हो। अगर तुमने आत्म बल को जागृत कर लिया, आत्म शक्ति को जागृत कर लिया, ख्याल करके रखना, आत्म शक्ति को जागृत कर लिया ना, तो शारीरिक बल कितना भी कमजोर हो जाए, तुम्हारा आत्म बल तुम्हारे हर काम में सफलता दिला देता है। आत्मिक बल से कार्य सफल हो जाते हैं। इतना बड़ा शिविर हो गया। हाँ, हमें तो ये लगता है ये चातुर्मास में बीतीताएं बिता विसार दो, आगे की सुन लो। अब आगे क्या होने वाला है, रोज का सस्पेंस है, अब आगे क्या होने वाला है। पीछे इतना अच्छा अष्टांगा का विधान हुआ, याद है थोड़ा बहुत कि कहा, इतनी अच्छी स्थापना हुई, पीछे को पीछे छोड़ दो, क्योंकि आगे बढ़ने वाला पीछे को देखकर नहीं चलता है, वो आगे कदम बढ़ाता चला जाता है तो एक दिन बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता चला जाता है। इतना ही विचार करना, हमें आगे बढ़ना है तो हमें आत्मिक बल कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। शारीरिक बल तो थोड़ा सा भी स्वास्थ्य खराब हुआ, थोड़ी सी बीमारी आई, शरीर कहेगा बस अब आराम, और ऐसा आराम कराता है कि तुम उठना भी चाहो तो उठने नहीं देता है। ख्याल करो, शारीरिक बल की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं उस शरीर को हष्ट पुष्ट मष्ट करो। शरीर को हष्ट पुष्ट करोगे तो तुम शरीर में ही पड़े रहोगे। ख्याल करना, जितना भोजन करने के बाद नींद आती है ना, उतना बिना भोजन के नींद नहीं आती है। भोजन करते ही नशा ऐसा चढ़ने लगता है कि बिस्तर दिखने लगता है कि भोजन कर लिया थोड़ी देर आराम, भले नींद नहीं आए, आराम चाहिए। और जब तक शरीर में कुछ डाला नहीं है ना, तो शरीर कहता है काम में लगे रहो, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। तो आपका जो शरीर को हष्ट पुष्ट कर रहे हो, विचार करके रखना, शरीर की हष्ट पुष्ट की व्यवस्था तुम्हारी संसार की व्यवस्था है। संसार अनंत होगा, शरीर तक ही तुम्हारा अगर ध्यान है, शरीर तक ही तुम्हारी मानसिकता है, बिना शरीर के भी कुछ नहीं होगा। ये बात भी है, बिना मील के पत्थर को देखकर मंजिल नहीं मिलेगी, बिना गाड़ी में बैठे तुम्हें मंजिल नहीं मिलेगी, बिना महावीर भवन आए, महावीर स्थल आए तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मील के पत्थर को देखकर उसे ही पकड़ के मत बैठ जाओ, नहीं तो मंजिल मिलने वाली नहीं है। गाड़ी अच्छी देखकर गाड़ी में ही मत बैठे रहना, स्टेशन आ जाए तो उतर भी जाना, और महावीर स्थल आकर केवल महाराज को देखना और सुनना ही मत रखना, कुछ आचरण में उतार कर आगे भी बढ़ जाना, तो बहुत जीवन में कल्याण होता चला जाएगा। नहीं तो महाराज को सुन लिया, महाराज को देख लिया, आहार दे लिया, बस हो गया मेरा काम। इससे भी आगे बढ़ना है। इतना ही विचार करके रखना, ये शारीरिक क्रियाएं तुम्हारे पुण्य में तो कारण बनेंगी, और जैसे तुमने शारीरिक क्रियाओं करते करते अपने जीवन को संयम में बना लिया। देखो, शरीर को हष्ट पुष्ट करना है तो अखाड़े में पहलवान जाता है ना, बड़े बड़े डंपर उठाता है, खूब पहलवानी कर रहा है, है ना, शरीर को खूब हष्ट पुष्ट कर ले रहा है।
वो शारीरिक हष्ट-पुष्ट करने के बाद भी खूब काजू बादाम खिला रहा है, शरीर मोटा तगड़ा होता जा रहा है काजू खा खा के। चेतन राजा को ये नहीं चाहिए, अचेतन राजा को ये चाहिए। तो शरीर को हष्ट-पुष्ट करता है, लेकिन जैसे ही बुखार आ जाए तो जो पहलवान लोगों को उठा उठा के फेंक रहा था ना, अखाड़ा देखा होगा ना, WWF टीवी में आता है, बच्चे लोग देखते हैं, ऐसे ऐसे पहलवान उसमें दिखते हैं, बड़े आड़े तरछे कैसे भी, और ऐसी पहलवानी दिखाते हैं और लोगों को उठा उठा कर फेंकते हैं। लेकिन बीमार हो जाए ना, बुखार हो जाए तो 4 लोग उनको उठा के ले जाते हैं, चलो डॉक्टर के पास। ये शारीरिक बल है, लेकिन एक बार तुमको आत्मिक बल अगर आ जाए ना, आप विचार करके रखना, आत्मिक बल आ जाए तो आप बीमार में लेटे जरूर रहोगे घर में, लेकिन शरीर अंदर का एक कहेगा कि हमें ताकत मिल जाए तो हम एक करके आएंगे, वो करके आएंगे, हम ऐसा करने को तैयार हैं। शारीरिक बल वाला घर में रहकर भी पुण्य कमा लेता, आत्मिक बल वाला घर में रहकर भी पुण्य कमा लेता है, और शारीरिक कमजोरी वाला धर्म ध्यान में भी चला जाए, साधु संत भी बन जाए, तो भी 2 समय की 3 समय की सामायिक में स्थिरता नहीं आ पाती है, क्योंकि आत्मिक बल नहीं है। शारीरिक बल को कमजोर कर रखा है, आत्मिक बल के अभाव में शारीरिक बल कमजोर होता है। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ख्याल करो, मोबाइल चार्ज करने के लिए, हाँ, मोबाइल चार्ज करने के लिए तार लगाकर प्लग में लगा के रखना पड़ता है। सुनने के लिए तो तुम्हारे पास कान में तुमने 2 लगा लिए, मोबाइल कहीं रखा हो कान में लगा के घूमते रहो, लेकिन चार्ज करने के लिए एक जगह स्थिर करना पड़ता है। तुम कहोगे महाराज पावर बैंक की व्यवस्था आ गई है, हम मालूम है तुम क्या बोलने वाले हो। पावर बैंक को भी एक जगह रखना पड़ता है, तब कहीं पावर बैंक चार्ज होता है। पावर बैंक भी चलते चलते चार्ज नहीं होता है। तो विचार करके रखना, हमें इस शरीर को चार्ज करना है ना, इस आत्मा को चार्ज करना है ना, इस बैटरी को एक जगह रखो। अगर हमने एक स्थिरता नहीं लाई, हम कभी भी बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शरीर की स्थिरता भी हमारी जरूरी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।